गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते आप लोग काफ़ी मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छा चल रहा होगा, है ना। तो आज हम लेकर आए हैं आप लोग के बीच बिहार जीविका का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो जिन लोगों ने तैयारी कर रहे हैं जीविका एग्ज़ाम के लिए, वो लोग ज़रूर पढ़ेंगे और ज़रूर प्रैक्टिस सेट देखेंगे, ठीक है। चलिए हम आते हैं, देख लेते हैं एक बार। तो ये देखिए, बिहार जीविका एग्जाम 2025 70 जीके जैसा एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। ये मेरा प्रैक्टिस सेट 2 रहेगा, ऑल पोस्ट के लिए रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं कौन सा कंपनी का है, टोटल दिखा रहा है आपके सामने। चलिए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, देख रहे हैं आप लोगों के सामने प्रैक्टिस सेट 2 खुल चुका है। आइए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये आपका 1759 में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि राजा राम मोहन राय की पुस्तक गिफ्ट द मोनोस्टिकर्स मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो हो जाएगा अरबी। ओके, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है, टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन की संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? ये हो जाएगा आपका 1927 में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा संगठन अर्थ विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है? ये हो जाएगा आपका द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय पेट्रोलियम संस्था कहाँ स्थित है? ये पूछ रहा है दोस्तों। ये हो जाएगा देहरादून में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मखाना के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा दरभंगा, बिहार। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्रीय चावल शोध संस्था कहाँ स्थित है? तो आप लोग बताइए, बहुत इजी है। ये हो जाएगा कटक में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? तो लक्षित समूह ये हो जाएगा फुटपाथ विक्रेता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में स्वास्थ्य में सुधार के लिए 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में समन्वित कार्रवाई की पहचान की गई। दी गई विकल्प में कौन सा 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं है? ये पूछ रहा है, तो भाई हो जाएगा अन्नपूर्णा योजना, बाकी सब है। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहे उज्ज्वला योजना क्या है भाई? तो ये बताइए आप लोग को उज्ज्वला योजना क्या है? आप लोग पढ़े होंगे। तो ये महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार को रोकने के लिए ये उज्ज्वला योजना चलाया गया है, ठीक है। अब अरे हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये हो जाएगा आपका हाइग्रोमीटर, ठीक है। अब अरे जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? तो ये हो जाएगा इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पानी के तनाव के कारण जब रंध्र बंद होता है तब क्या उत्पन्न होता है? क्या उत्पन्न होता है? ये हो जाएगा ऑप्सिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल होगा। उसके बाद टाटा IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता था? तो ये हो जाएगा आपका रॉयल चैलेंज बेंगलोर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अरे मार्च 2025 में 34वां सरस्वती सम्मान 2024 में किसे मिला है भाई? किसको मिला है? आप लोग बताइए फटाफट। ये हो जाएगा भद्रेश दास को। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है भाई? किसे दिया गया है? तो अनोरा को। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए रीजनिंग है, तो रीजनिंग को हम बाद में देखते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कमांड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटा देता है? तो कौन सा है भाई? तो ये हो जाएगा आपका कंट्रोल के साथ Q, जो क्या करता है? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटा देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है कौन सा विकल्प आपको MS वर्ड 365 में टेबल बनाने की अनुमति देता है? तो ये हो जाएगा आपका टेबल इंटेंशन।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सेल वर्कशीट में जब कोई यूजर एक नई पंक्ति इंसर्ट करता है तो क्या होता है? तो क्या होता है भाई? तो ये हो जाएगा आपका मौजूदा पंक्तियों के नीचे की ओर शिफ्ट हो जाती है, ठीक है, जो पंक्ति होती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। MS एक्सेल 365 में आप कॉन्टेक्ट मेनू या रिबन ऑप्शन का प्रयोग किए बिना एक्सेल में रो को तुरंत कैसे डिलीट कर सकते हैं? पूछता है दोस्तों। बहुत सारे एग्जाम में आप लोग एक्सेल यूज किए होंगे तो आप लोगों को पता होगा। देखिए क्या कह रहा है, कैसे रो और कलम क्या होता है पता है आपको? ये कलम हो गया, ये रो हो गया। ओके, तो देखिए रो को सिलेक्ट करके कंट्रोल तथा माइनस कुंजी को दबाकर, माइनस अगर आप कंट्रोल को दबाइए, माइनस को दबाइएगा तो आपका रो क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है कि MS पावरपॉइंट पे प्रेजेंटेशन क्रिएट करते समय टेम्पलेट का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भाई मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो हो जाएगा कंसिस्टेंसी और प्रोफेशनलिज्म सुनिश्चित करना, ठीक है। चलिए, प्रोफेशनलिज्म सुनिश्चित करना। ओके, इतना बड़ा दिया है। अब MS पावरपॉइंट 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कई रंग का मिश्रण है? भाई कई रंग का मिश्रण है तो ये हो जाएगा आपका ग्रेडिएंट फील, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रीजनिंग क्वेश्चन है। रीजनिंग का क्वेश्चन मैं एक ही बार सारा लेकर आऊंगी, अभी केवल जीके जिसका राजन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ईमेल एड्रेस की सही संरचना स्ट्रक्चर है? भाई आप लोग ईमेल आईडी तो सबको ही जानता है भाई, उसमें तो नॉर्मल बात है। तो क्या होगा? तो देखिए आप लोग का ईमेल आईडी में यही होता है, नेम के साथ @gmail.com लगाना पड़ता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संदेश की अखंडता को इंटीग्रिटी को स्थापित करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली तकनीक को संदर्भित करता है? तो ये हो जाएगा आपका डी, मैसेज डाइजेस्ट, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग विंडोज 10 में विंडोज को मिनिमाइज करने और डेस्कटॉप प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो आप लोग बताइए। तो ये हो जाएगा विंडो की के साथ +D, मतलब विंडो की को दबाए हुए डी को दबाना है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में बचत का सबसे सुरक्षित साधन कौन सा है? आप लोग बताइए, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा डाकघर बचत खाता। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व व्यय का उदाहरण कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका हो जाएगा वेतन भुगतान, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, कैश बुक का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाई क्वेश्चन आएगा इकोनॉमिक्स से तो आएगा। तो ये हो जाएगा आपका केवल नगद लेन देन का रिकॉर्ड करना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रमुख विशेषता क्या है? तो भाई प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये हो जाएगा, यह राज्य को अपने विशिष्ट गरीबी उन्मूलन कार्य योजना बनाने के लिए एक मांग आधारित दृष्टिकोण अपनाता है, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है PMGSY 3 का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ग्रामीण सड़कें बाजार से जोड़ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सक्षम परियोजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो क्या हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा आपका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम की संस्थागत क्षमता बढ़ाना और दूर दराज क्षेत्र तक पहुंच सुनिश्चित करना। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बिहार सरकार द्वारा संचालित सतत जीविकोपार्जन योजना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या हो जाएगा? अस्थायी आजीविका देना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे कि बिहार औद्योगिकी नीति के अनुरूप कितने प्रतिशत का औद्योगिकी विकास लक्षित है? तो कितने प्रतिशत भाई लक्षित है? ये हो जाएगा आपका 15%, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में घर बनाने पर लाभार्थियों को कितने मजदूरी मनरेगा से मिल सकती है? आप बता सकते हैं। तो कितने दिनों में मिल सकती है? तो आपका 3 मंथ लग जाएगा मिलने में। ओके, और भाई मुखिया सरपंच नहीं रहेंगे तो और टाइम लग सकता है, ठीक है। अब सामुदायिक
सूचना तंत्र मुख्यतः किस क्षेत्र में सहायक है? तो ये हो जाएगा आपका सभी, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के, नौकरी के। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। SSG का फुल फॉर्म क्या होगा? भाई इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप। ओके भाई, जीविका से भी क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा। अब अरे बिहार की उच्च स्तरीय समितियों में किस प्रकार का योजनाओं का समीक्षा होती है? तो समीक्षा होती है भाई, तो ये हो जाएगा आपका बहुक्षेत्रीय कृषि स्वास्थ्य वित्त। ठीक है। अब अरे बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है? भाई कितना योगदान है? तो हो जाएगा 19.9%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अरे बकरियों की संख्या के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? तो बताइए आप लोग कौन सा स्थान? ये हो जाएगा द्वितीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार में सीमेंट उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पे है? ये हो जाएगा आपका रोहतास में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनरेगा के तहत प्रति परिवार कितने दिन काम करने की गारंटी, देने की गारंटी है? भाई देने की गारंटी है कितना दिन का? भाई ये हो जाएगा 100 दिन का। अब अरे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये हो जाएगा आपका कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्रामीण विकास की अवधारणा किन क्षेत्रों का समावेश होता है? तो ये हो जाएगा आपका कृषि, शिक्षा प्लस स्वास्थ्य और रोजगार। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका 2000 में। अब होता है ग्राम सभा किससे मिलकर बनती है? तो हो जाएगा सभी 18 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं से मिलकर बनती है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों का प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बाय।